तो ऐसे लोग जाते हैं सत्संग, खाली बैठ के शरीर वहां पे थोड़ी देर के लिए वहां पे चले आते हैं, बुद्धि उनकी कहीं और होती है कि शाम को कहाँ जाना है, कौन सी मूवी देखनी है, या किस लड़की के साथ डेट पे जाना है। उन्हें पता होता है कि मेरे पिताजी इतनी जायदाद मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे को यहाँ से किराया आता है, ये मेरी इनकम का सोर्स है, मैं शाम को जाके कुछ मदिरा पीता हूँ, क्लब जाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, रात को 3 बजे सोता हूँ, सुबह और वो चेंज बड़ा नहीं होता है, उसको स्वीकार करने वाली मानसिकता छोटी होती है। इनफैक्ट मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर के बाद आपका प्रोजेक्ट हेड हो सकता है, उसके बाद कहीं जाके कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट या आपके जो जनरल मैनेजर होते हैं, वो इंसान उस घुटे हुए जीवन के अंदर ही कहीं ना कहीं घुट के रह जाता है। उस दबे हुए जीवन में उस व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं ऐसे ही निकलने लगता है। तो ऐसा जय बजरंगबली। अगर हम बात करें आजकल के सत्संग की, सत्संग में होता क्या है आजकल और कितने प्रकार के लोग सत्संग देखने जाते हैं। आपने देखा ना, हजारों की भीड़ लग जाती है आजकल। आजकल एक संत, बड़े संत तो नहीं बट आजकल के जो कथावाचक हैं, ये जो कथावाचक कितनी लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और प्रसाद भी बंटवाते हैं लोगों को, उनके जीवन में दिशा देने की कोशिश भी करते हैं, सही गलत का पाठ भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और कभी कभी थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करते हैं और कुछ जानबूझ के कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में, ताकि वो न्यूज में और सोशल मीडिया में बने रहें। मैं ऐसे किसी कथावाचक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर जीवन में और समाज में और लोगों के जीवन में बदलाव लाना हो तो ये कैसे आएगा? क्योंकि जीवन का मकसद ही यही है, जीवन का मकसद है बदलाव। इस दुनिया में एक चीज 100% श्योर है और वो है चेंज। तो चेंज को अगर आप नहीं समझोगे और सही समय पर नहीं समझोगे तो फिर आपका जो चेंज होगा ना जीवन में, वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। एक तो होता है कि इंसान, समझदार इंसान चेंज जो हो रहा है उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। एक मैनेजमेंट की बात, एक कंपनी की बात करने की, देखिए एक कंपनी की बात आप समझने की कोशिश करिए। एक है कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और एक होता है एंड यूजर। एंड यूजर मतलब एजेंट हो गया या बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल पे एक एम्प्लॉय हो गया। अब एम्प्लॉय के बाद जो अगला लेवल आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, जो हायरार्की होती है, वो होती है आपका टीम लीडर हो गया, उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया। सीनियर मैनेजर के बाद आपका प्रोजेक्ट हेड हो सकता है, उसके बाद कहीं जाके कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट या आपके जो जनरल मैनेजर होते हैं। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है, इसमें जितने भी बीच में जो पॉइंट है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कड़ियां हैं एक चेन की, ठीक है। अब बदलाव भी ऐसे ही काम करता है। बहुत सारे जो नीचे के एम्प्लॉय जो होते हैं प्रोडक्शन लेवल के, उनको ऊपर के बदलाव से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन बदलाव उनके जीवन में होता है, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल का जो आदमी होता है, उसे नहीं समझ आएगी कि अगर कल को मेरा वाइस प्रेसिडेंट जॉब छोड़ के चला जाता है या मेरे पुराने वाइस प्रेसिडेंट की जगह कोई नया वाइस प्रेसिडेंट आता है, तो वो कैसे पूरे सिस्टम को हिला सकता है। उदाहरण के तौर पे उस वाइस प्रेसिडेंट ने कंपनी का जो फ्लो है प्रोसेस का या सिस्टम का या उसकी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करती है, अगर उसने उस लेवल पे बैठ के कुछ चेंजेस कर दिए तो उसका तो चेंज बड़ा छोटा होगा, उसके लिए तो बड़ी छोटी सी बात होगी। वो चेंज जब जैसे जैसे धीरे नीचे आएगा, जैसे वो चेंज धीरे धीरे डाउन साइड आएगा, डिसेमिनेट होगा, तो उसका असर नीचे आते आते बहुत बड़ा होगा। और वो चेंज बड़ा नहीं होता है, उसको स्वीकार करने वाली मानसिकता छोटी होती है। इनफैक्ट भाई वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी जिस व्यक्ति की, वो मान लो असिस्टेंट जनरल मैनेजर होगा या सीनियर मैनेजर्स होंगे, तो सीनियर मैनेजर्स वाइस प्रेसिडेंट की बातों को समझेंगे और उसे नीचे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। सीनियर मैनेजर मैनेजर्स को बताएगा, मैनेजर्स अपना डाउनलोड करके नीचे आपके असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर्स को बताएगा। टीम लीडर आएगा प्रोडक्शन लेवल पे कि भाई ऐसा ऐसा बदलाव है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस प्रैक्टिस को बंद कर दो या इस टास्क को क्लोज कर दो। सीनियर मैनेजर थोड़ा सा बड़बड़ाएगा, यार क्या बंदा आया है यार, ठीक है चलो कोई नहीं होता यार, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है। मैनेजर बोलेगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इसमें फ्लो आएंगे, ऐसे ऐसे दिक्कत होगी। तो मैनेजर भी कहीं ना कहीं ठीक है सर अप्लाई करके देखते हैं प्रोसेस पे। टीम लीडर थोड़ा और बड़बड़ाएगा, सर ये क्या है, मतलब ये नहीं होगा सर, प्रोडक्शन नहीं होगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है, और एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे, वैसे ही बहुत सारी दिक्कत है,
ठीक है, इसकी दिक्कत, उसकी दिक्कत, वो दुनिया भर की चीज़ें बता देगा क्योंकि वो प्रोडक्शन लेवल पे है, क्योंकि वो ज़मीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ है कंपनी के प्रोडक्शन में। अब ये बात जब किसी एम्प्लॉयी को जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं सर, ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि ऊपर से बोला हुआ छोटा-सा चेंज, ऊपर से किया गया थोड़ा-सा बदलाव, नीचे बहुत बड़ा असर डालता है। और यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोग बदलाव को समझ ही नहीं पाते हैं। अब बदलाव का असर मैं बताता हूँ 3 तरह के लोगों पे होता है। मतलब 3 तरह के लोग हैं जो बदलाव को हैंडल करते हैं। एक होते हैं वो लोग जो सत्संग सुनने जाते हैं, जिनके जीवन में लगता है कि यार उनको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें पता होता है कि मेरे पिताजी इतनी जायदाद मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे को यहाँ से किराया आता है, ये मेरी इनकम का सोर्स है। मैं शाम को जाके कुछ मदिरा पीता हूँ, क्लब जाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, रात को 3 बजे सोता हूँ, सुबह 12 बजे उठता हूँ। तो ये मेरा जीवन है। कभी किसी ने बोल दिया दोस्त ने चलो भी सत्संग चलते हैं, तो चला गया टाइम पास करने के लिए। तो ऐसे लोग जाते हैं सत्संग, खाली बैठ के शरीर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चले आते हैं, बुद्धि उनकी कहीं और होती है कि शाम को कहाँ जाना है, कौन सी मूवी देखनी है या किस लड़की के साथ डेट पे जाना है। उनको जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भैया पैसा है ना बहुत, और जब पैसा होता है तो अच्छों की बुद्धि खराब कर देता है। तो होता क्या है कि ऐसे लोग गए सत्संग जिनके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जीवन का, और शाम को वापिस आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक धेले का फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों के जीवन में। अच्छा, दूसरा व्यक्ति जो होता है जो सत्संग सुनने जाता है, भाई मिडिल क्लास का हो सकता है, ठीक है, या वो लोअर मिडिल क्लास का हो सकता है, या किसी किसी भी क्लास का हो सकता है सामाजिक लेवल पे। लेकिन जब ये व्यक्ति जाता है तो गुरुजी को, कथावाचक को सुनता भी है, ठीक है, भगवान के प्रति उसका बहुत डिवोशन भी है, जीवन के प्रति वो थोड़ा सेंसिटिव भी है, थोड़ा संवेदनशील भी है, थोड़ी बहुत उसे इंसानियत की बातें भी समझ आती हैं, लेकिन मजबूर है हालातों से। घर का जो माहौल है, घर की जो सिचुएशन है, वो उस बंदे को अलाउड नहीं करती, और वो इंसान उस घुटे हुए जीवन के अंदर ही कहीं ना कहीं घुट के रह जाता है। उस दबे हुए जीवन में उस व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं ऐसे ही निकलने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में बदलाव तो लाना चाहता है, लेकिन मजबूर होता है बेचारा। मजबूर किससे होता है? विचारधारा से। क्योंकि महीने की सैलरी लानी है, इंस्टॉलमेंट देनी है बाइक की, घर में जो टीवी लगा है इतना बड़ा उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, जो खर्चे हैं गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड्स के, वो उठाने हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, और जो माता पिता के प्रति जो सेवा है वो भी करनी है, छोटे भाई बहन की पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट करना है। तो होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाता, और ना ही समाज में कोई बदलाव ला पाता है। अपने जीवन में तो वो चल रहा है जैसे तैसे, जो कोल्लू का बैल होता है ना, वो घूमता है जो चारों तरफ, ऐसे व्यक्ति ऐसे चल रहे होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप समाज में कोई बड़ा बदलाव या किसी बड़ी क्रांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं लगा सकते कि भैया वो व्यक्ति समाज की विचारधारा को ही बदल देगा ना, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति मजबूर होते हैं, और अपनी कमियों की वजह से मजबूर होते हैं। जीवन उनको मजबूर करके रखता है, ये उन्हीं की कमजोरी है, उन्हीं की कमियां हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोगों ने जीवन के आगे हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने जो करना था वो करा, और वो चले गए इस दुनिया से करके, और आज भी उनको माना जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में, समाज में कोई क्रांति, कोई बदलाव नहीं लाता। अच्छा, एक होता है तीसरी कैटेगरी वाला व्यक्ति। आप कैटेगरी को ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक श्रेणी है ये। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो गुरुजी के पास जाते भी हैं, कथावाचकों के पास भी जाते हैं। इनका कोई फेवरेट एक कथावाचक नहीं होता, और एक कथावाचक के पास जाते भी हैं, नहीं भी जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ज्ञान से मतलब होता है, इनको जीवन में बदलाव लाने से मतलब होता है, इनको जीवन में कुछ अच्छा करने का जुनून होता है। ये चाहते हैं कि बस मुझे तो लाइफ में ये करना है, और मैं लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। ये लोग पैसा भी बहुत कमाते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को इतने अच्छे तरीके से जीते हैं, इतने शानदार और इतने ग्रेसफुली अपने गोल को पूरा करते हैं, और इतने अच्छे-अच्छे उदाहरण ये पीढ़ियों के लिए छोड़ते हैं, और अपने जीवन को एकदम एकदम एग्जाम्पल की तरह जीते हैं। ऐसे लोगों का जीवन उदाहरण होता है। ऐसे लोगों का जीवन मिसाल बन जाता है, और मिसालें भी दी जाती हैं जीवन में, ठीक है। जीवन तो वही, अगर किसी को प्रेरणा देनी हो तो बड़े-बड़े उदाहरण देने पड़ते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन एक उदाहरण की तरह ही होता है।
तो ऐसे लोग कथावाचक के पास जाएँ, ना जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग घर के अंदर भगवत गीता पढ़ सकते हैं, ये घर के अंदर ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अच्छे-अच्छे लोगों की जीवनी ये लोग घर में बैठे-बैठे पढ़ सकते हैं। ये लोग अगर बाहर भी जा रहे हैं तो इनको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की एक भूख होती है। ये लोग भिखारी से भी कुछ सीख लेंगे, ये लोग रिक्शे चलाने वाले से भी कुछ सीख लेंगे, ये लोग रोड के ऊपर मेहनत मज़दूरी करके जो व्यक्ति शाम को अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे भी कुछ सीख लेंगे। ये व्यक्ति किसी महँगी गाड़ी में चलने वाले इंसान से भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे। ऐसे लोगों को बस कुछ ना कुछ सीखना होता है और ऐसे लोगों को जो सीखने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको कभी भी जीवन हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति सीखने को तैयार हो, जो व्यक्ति जीवन में कुछ नया करने को तैयार हो, जो व्यक्ति पुरानी चीज़ों को त्यागने की कोशिश करता हो और त्यागने की भावना रखता हो, ऐसे इंसान को हराना जीवन में बहुत मुश्किल है। ऐसे इंसान को कामयाबी खुद आगे से आके पकड़ लेती है। ऐसे आदमी को कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार है और जुनूनी है और पूरी तरह लक्ष्य के साथ अगर वो एकदम भिड़ गया है कि मुझे इसको पूरा करना ही करना है, तो ऐसे व्यक्ति ही जीवन में, अपने जीवन में और लोगों के जीवन में और समाज में बदलाव लाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे कितने कथावाचकों को सुन लो, आप चाहे कितने ही विचारकों को सुन लो, आप चाहे कितनी आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रम में जाके मत्था टेक लो, चाहे आप कितना भी नामकरण करवा लो, चाहे आप कितने ही बड़े-बड़े गुरुओं से जो कहते हैं उसको नाम दे करना या जो भी होता है, वो आप कर लो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितनी मोटी-मोटी रुद्राक्षों की माला डाल लो, चाहे आप कितनी भी अपनी किताबों से लाइब्रेरी भर लो, लेकिन जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी जीवन में कुछ करने की, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर की आवाज़ जो होती है, वो पूरी अनुभूति के साथ होती है। वो एक एक प्रॉपर अनुभव के साथ होती है। उसकी आवाज़ जो होती है ना, वो बहुत साफ सुनाई देती है और ऐसी आवाज़ को सुनने वाले व्यक्ति ही जीवन में कुछ करते हैं। बाहरी आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति थोड़ा-सा भटक सकता है, अंदर की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति नहीं भटकता। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।